हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा आप लोग जानते हैं कि हमने अपने चैनल पर ऑलमोस्ट पार्ट 1 के सभी चैप्टर्स कवर अप किए हैं, इन डिटेल उनका स्टडी किया है। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर वाइज रिवीजन सीरीज, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स विद चैप्टर 1, that is linear equation in two variables. And students, believe me that this is not only the revision series, but ये series आपके सभी doubts clear करेंगे। जैसे आपको मालूम है इस साल students बहुत ही confused है, पोर्शन रिड्यूस्ड हुआ, किस में से क्या आने वाला है, किस टॉपिक्स पे कितना फोकस करना है, तो सभी पॉइंट्स आपके इस लेक्चर में क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका विद वेटेज है विद ऑप्शन, 12 मार्क्स का ये बोर्ड एग्जाम में चैप्टर है स्टूडेंट्स। नाउ रिड्यूस्ड पोर्शन, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, जिसमें कंफ्यूज रहते हैं कौन से टॉपिक्स नहीं करने हैं, तो टॉपिक्स नॉट टू डू, दैट इज यू कैन सी पेज नंबर 2 and 3 पर एग्जाम्पल 1 and 2, वो आपको नहीं करने हैं। सेट प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 to 6 ये नहीं करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखेंगे तो ओनली 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, दैट इज सेकंड का 7th and 8th क्वेश्चन। पेज नंबर 16 पर जो एक्टिविटी दी है वो अब आपको नहीं करनी। 17, 18, 19 पेज पर एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 एक्टिविटी वो अब हमें नहीं करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीटली रिड्यूस्ड हो चुकी है पोर्शन से, जो अब हम नहीं करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया रिड्यूस्ड पोर्शन, अब हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स टू बी फोकस्ड, जिन पर हमें मेन ध्यान देना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क एंड 4 मार्क्स क्वेश्चन। सो इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं बताने वाली हूँ स्टूडेंट्स, पेज विद पेज नंबर एंड विद प्रैक्टिस सेट। सो पेज नंबर 1 पर देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। राइट एनी 2 लीनियर इक्वेशंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन, इट कैन कम फॉर 1 मार्क। और इज द इक्वेशन अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और नॉट। इक्वेशन, सपोज ये मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे और बताना होगा कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। इट कैन ऑल्सो कम फॉर 1 मार्क। पेज नंबर 3, एग्जाम्पल 3, प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में से 7th and 8th तीनों सिमिलर टाइप के हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई और फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई, या फिर सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये स्पेशल टाइप की इक्वेशन है। 99, 101 कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो गए, सो इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स। प्रैक्टिस सेट 1.1 में यही 3 टाइप के क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 1.2 पर आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है सॉल्व ग्राफिकली, आ सकता है, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए। जनरली हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। सो ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, या फिर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ये टेबल कंप्लीट करने के लिए। यहां पर 4 बॉक्सेस रहेंगे, सो फॉर 2 मार्क्स, ईच बॉक्स फॉर हाफ मार्क। सो ये है एक्टिविटी 1 या फिर प्रैक्टिस सेट 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 में, जिसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेन है 1.3 क्रैमर्स रूल पर बेस्ड डिटर्मिनेंट। तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगेन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। एंड यू कैन सी इफ 4 बॉक्सेस आर गिवन, एक्चुअल में 1 मार्क का क्वेश्चन है, बट अगर ये क्वेश्चन आया तो 2 मार्क्स का। और इस बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि जो पेपर होगा बोर्ड का वो बहुत ही इजी होगा, डिफिकल्टी लेवल पेपर का बहुत कम होगा, ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा। सो ये क्वेश्चन अगर आता है एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि 4 बॉक्सेस है तो मिनिमम 1 बॉक्स हाफ मार्क्स का, सो इट कैन कम फॉर 2 मार्क्स। 1 मार्क के लिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट्स की dx दिया है, dy दिया है, db दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ y।
so it can come for 1 mark. And last but बहुत important, that is solve the simultaneous equation by Cramer's rule. दो इक्वेशन दी होंगी और उसे क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना होगा. दिस कैन कम फॉर 3 मार्क्स और फॉर 4 मार्क्स. एंड स्टूडेंट्स 1.4 जैसे मैंने बताया अब हमारे पोर्शन में नहीं है 2021 ईयर में, तो 1.5 में से 6 ही क्वेश्चन है और सभी डिफरेंट टाइप के. बट जैसा मैंने अभी बताया कि इस साल का पेपर बहुत इजी होने वाला है, तो चांसेस कम है. और अगर क्वेश्चन आता भी है तो बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे. फॉर एग्जांपल नंबर बेस्ड, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है पेरीमीटर एरिया पर, या थर्ड क्वेश्चन एज से रिलेटेड है. तो 1.5 में से अगर स्टूडेंट क्वेश्चन आता है तो वो बहुत इजी क्वेश्चन होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा. इसमें एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम्पल में दिया हुआ है, दैट इज अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम. सो इतना सिंपल है स्टूडेंट ये चैप्टर, और अब तो और भी ज्यादा सिंपल हो गया क्योंकि ऑलमोस्ट 2 एक्सरसाइजेस हमारे पोर्शन में नहीं है. 1.4 एंड 1.1 का भी मेजर पोर्शन हमें नहीं करना है. तो चलो अब इन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करो. कंप्लीट रिवीजन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस. सो स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किया व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. अब मैं बताऊंगी पूरे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद देयर सॉल्यूशन. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? इक्वेशन दैट कंटेन्स 2 वेरिएबल लाइक एक्स वाई एम एन. ओके, एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1. हर एक टर्म की जिसमें वेरिएबल है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1. सो स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by इक्वल टू c. यहां पर वेरिएबल्स कितने हैं? 2, और दोनों की डिग्री कितनी है, पावर कितनी है? 1. तो यस इट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. बट इंपॉर्टेंट दैट a b c क्या है यहां पर? दे आर रियल नंबर्स. रियल नंबर होने के साथ साथ a या b में से कोई एक 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते. A और B दोनों 0 एट द सेम टाइम नहीं होंगे, एक 0 होगा चलेगा. तो चलो आते हैं क्वेश्चन पर. 1 मार्क के लिए राइट 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. ओपन एंडेड क्वेश्चन, कुछ भी लिख सकते हो. 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 8. सेकेंड, दिस इज फॉर 1 मार्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क. कोई एक पार्ट पूछेंगे. सो यू हैव टू टेल इज द इक्वेशन लीनियर इक्वेशन और नॉट. सो सी देयर आर 2 वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म इज 1. तो यस, व्हाई इट इज लीनियर? 2 वेरिएबल्स एंड डिग्री ऑफ ईच is 1. Okay, is this linear? No, it is not linear. Why it is not linear? x y 1 and 1, डिग्री कितनी हो जाएगी? 2. डिग्री 2. So it is not a linear. Is this linear? No. ये तो अपॉन में है. अपॉन में है तो जब ये शिफ्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? So no, it is not linear. Is this linear? Yes, it is linear. कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स. एंड डिग्री कितनी है स्टूडेंट? 1. So yes, it is linear. स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. सपोज a b c d. डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं हम? एक ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट. अब ब्रैकेट में लिखना क्या है? यहां से स्टार्ट करना है. यहां से ए और डी की मल्टीप्लाई माइनस बी और सी की मल्टीप्लीकेशन. सो रूल अप्लाई करते हैं. यहां पर एक ब्रैकेट माइनस दूसरा ब्रैकेट, यहां से स्टार्ट होगा. -1 मल्टीप्लाई बाय 4. अब इधर से ऊपर से वापिस नीचे 7 मल्टीप्लाई बाय 2. सो ये कितना हो जाएगा? -4 -14. आंसर इज -18. नेक्स्ट आते हैं
डिटर्मिनेंट में व्हाट इज क्रैमर्स रूल, व्हाट इज x dx अपॉन d, व्हाट इज y dy अपॉन d। सो dx दिया है, dy दिया है, d दिया है, हमें x निकालना है, या फिर सपोज एग्जाम में y भी आ सकता है। तो x का फॉर्मूला लिखेंगे dx अपॉन d, तो ये हो जाएगा 49/7। सो x की वैल्यू कितनी 7। और अगर y की वैल्यू किसी 1 मार्क में किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए आएगी, तो जो भी आए तुम इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हो। सो ये y कितना हो जाएगा -9। स्टूडेंट नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर आते हैं, दैट इज टाइप 2 फॉर 2 मार्क्स। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई और x माइनस वाई, या फिर सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर सिर्फ x प्लस वाई की वैल्यू पूछते हैं तो 1 मार्क की, दोनों पूछते हैं तो 2 मार्क्स में आ सकता है, और सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ये स्पेशल टाइप है, 1.1 में से हमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, और वो है इस टाइप का। स्पेशल टाइप मतलब 99, 101, और यहां पर ये इंटरचेंज हो गए। तो ये स्पेशल टाइप की लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली, जिसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसे मार्क करेंगे फर्स्ट, इसे मार्क करेंगे सेकेंड। अगर एग्जाम में आता है कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालो, तो सिंपली लिख देंगे एडिंग 1 and 2, और दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। 101 प्लस 99, 200x प्लस 200y इक्वल्स टू 1000। ये ऐड करने पर आया। अब डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 200, सो 200 से डिवाइड करने पर स्टूडेंट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड 200 से हम डिवाइड करेंगे। सो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो अगर इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं तो यहीं तक सॉल्व होगा। अगर हमसे एग्जाम में पूछते हैं x माइनस वाई निकालो, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जिसमें x का कोफिशिएंट बड़ा है, ये 2 है, एक में 99 है, एक में 101 है। किस में बड़ा है? 101। तो 101 वाले को ऊपर रखना है, तो उससे गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और छोटे वाले कोफिशिएंट इक्वेशन को नीचे रखेंगे। ओके, नाउ सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 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 2x 2y 2, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2, 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। 2 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसे मार्क कर दिया हमने 4th नंबर की इक्वेशन। अब यहां तक 1 मार्क का, ये दोनों पूछेंगे तो 2 मार्क्स का। और अगर बोलते हैं कि पूरा सॉल्व करो, तो x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x माइनस वाई की निकालनी पड़ेगी, और इसके आगे भी अभी हमें करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, नाउ एडिंग 3rd and 4th, दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है, 5x माइनस वाई कितना 1, कैंसिल, 2x कितना 6, तो x कितना 3, x की वैल्यू आ चुकी है। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। सो स्टूडेंट्स, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज 2। सो देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है, कंप्लीट द टेबल। इक्वेशन दी होगी x प्लस वाई सपोज इक्वल्स टू 3, और ये टेबल कंप्लीट करना है। दिस इज एक्टिविटी बेस्ड। सो एक्टिविटी बेस्ड में यहाँ पर 4 बॉक्सेस दिए हैं, और चारों को फिल करना है। 1 बॉक्स हाफ मार्क्स का है। सो यहाँ पर 3 0, x 3 दिया हुआ है, y 0, तो नो नीड टू सॉल्व। 3 0 यहाँ पर दिया है, ऊपर वाला 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 0। ओके, सिमिलरली इधर देखो,
0,3 ये x है, ये y है, तो x के सामने कितना आ जाएगा 0 विदाउट सॉल्विंग। सिर्फ ये वाला हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? x प्लस वाई कितना है 3। अब इसमें हमें y की वैल्यू दी हुई है 5, पुट कर देंगे तो x कितना हो जाएगा, ये प्लस इधर आकर हो जाएगा माइनस, तो x कितना हो जाएगा -2। तो यहां पर क्या लिखेंगे -2,5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क का, लेकिन अगर एक्टिविटी बेस्ड रहा तो 2 मार्क्स में आ सकता है। यहां पर 4 बॉक्सेस हैं। सो अभी मैंने बताया था डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा। सो यहां पर a मल्टीप्लाई बाय d, b मल्टीप्लाई बाय c। तो यहां पर क्या होना चाहिए 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ 3 5s are 15, 2 4s are 8, 15 minus 8 आंसर इज 7। सो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं स्टूडेंट्स। 3 और 4 मार्क्स में आ सकता है। सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रेमर्स रूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर हमें 2 इक्वेशन दी है, लेकिन सबसे पहले हमें इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 4x प्लस 3y, ये -4 है, इसको शिफ्ट करेंगे तो इक्वल टू 4। 6x, ये y वाली टर्म इधर होनी चाहिए, तो 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 8। अब x के कोफिशिएंट्स क्या है 4 एंड 6, y के क्या है 3 एंड 5, कांस्टेंट टर्म कौन सी है 4 एंड 8। तो अब हम निकालेंगे d में हम क्या रखते हैं x के कोफिशिएंट्स एंड y के कोफिशिएंट्स। ओके, dx में क्या करते हैं x वालों को हटा देते हैं, dx में x वालों को हटा देंगे और क्या लिख देंगे कांस्टेंट 4 8, y वाले अपनी जगह पर रहेंगे। dy में क्या करेंगे y वालों को हटाएंगे, है ना, तो क्या करेंगे x वाले तो अपनी जगह पर रहेंगे और ये y वालों को हटाकर हम क्या लिख देंगे 4 8। तो चलो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या मेथड बताया था, पहला ब्रैकेट माइनस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, ये तो लिख लिया। अब इन ब्रैकेट में लिखना क्या है, तो ऊपर से शुरुआत करेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, इधर बोलो 4 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 8, यहां बोलो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब हमें सॉल्व करते हैं 20 माइनस 18, 20 माइनस 24, ये कितना 32 माइनस 24, कितना आएगा ये 2, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, और ये कितना 8। अब निकालना है स्टूडेंट d dx dy आ चुका है। अब जरा ध्यान से देखो x की वैल्यू dx अपॉन d, dx की वैल्यू कितनी है -4/2, मतलब x कितना -2। अब हम निकालेंगे यहां पर y की वैल्यू dy अपॉन d। सो ये कितना हो जाएगा, dy कितना है 8/2। सो y कितना हो जाएगा, y की वैल्यू हो जाएगी 4। सो देयरफॉर फाइनल आंसर x इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू 4। स्टूडेंट्स आते हैं 9th क्वेश्चन में, इन विच वी हैव टू सॉल्व ग्राफिकली these two equations and find out the value of x and y. So ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले हमें ये पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन के लिए। जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x का कोफिशिएंट कितना है 3 और y का कितना है -1। सो किसकी वैल्यू निकालें और कौन से पॉइंट यहां पर पुट करें। सो स्टूडेंट जिस भी वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 या -1 होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो इजी हो जाएगा, और दूसरे की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो x की वैल्यूज को पुट कर दो 0 1 2।
अब हम निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? सो x को पुट करो 0, सो ये y कितना हो जाएगा? -2, ठीक है। अब इधर ही x को पुट कर दो 1, 3 इंटू 1 3, सो ये कितना हो जाएगा? 2 - 3, सो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब x की जगह क्या पुट करो? 2, 6 माइनस y इक्वल्स टू 2, सो माइनस y कितना? 2 - 6 -4, सो y की वैल्यू कितनी? 4। सो ये 3 कोऑर्डिनेट्स निकल गए हमारे। सिमिलर वे हम दूसरा टेबल तैयार करेंगे। दूसरे टेबल में अब हम क्या लिखेंगे? यहां पर 2x - y इक्वल्स टू 3। यहां पर भी y का कोफिशिएंट 1 है, तो y की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू को पुट कर दिया 0 1 2। तो यहां पर क्या आएगा? इधर 2 × 0, सो y कितना हो जाएगा? -3। जब हम x को 1 पुट करेंगे, सो यहां कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3 - 2, सो y कितना? -1। और जब हम x को 2 पुट करेंगे, सो ये कितना हो जाएगा? -y, 3 - 4 -1, सो y कितना? 1। तो ये पॉइंट्स भी हमने निकाल लिए। ओके, दोनों टेबल तैयार है। अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वर्टिकल y डैश, बीच में आएगा ओरिजिन, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स। ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स, ओरिजिन के नीचे नेगेटिव नंबर। पहला पॉइंट देखते हैं 0, -2। x कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पर होगा, तो 0, -2। 1, 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये हो गया 1, 1। 2, 4, x इज 2 एंड y इज 4। तो स्टूडेंट्स ये तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे और ये तीनों ही पॉइंट एक लाइन के ऊपर होने चाहिए, लाइक दिस। इधर दोनों साइड हम एरो बना देंगे और यहां लिख देंगे 3x - y इक्वल्स टू 2। अब आते हैं हम सेकेंड टेबल पर 0, -3। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, मतलब ये पॉइंट होगा y एक्सिस पर, तो ये हो गया 0 -3। 1, -1, x इज 1, y इज -1। 2, 1, x is 2, y is 1, 2, 1। सो अब अगेन ये 3 पॉइंट्स हैं, ये दिस वन एंड दिस वन, इन तीनों को हम ज्वाइन करेंगे। ये स्टूडेंट्स नोट डाउन कर सकते हो, ये स्ट्रेट लाइन पर है। ओके, इसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं। सो इधर भी एरो एंड दिस साइड ऑल्सो, और ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर। अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ग्राफ पे बनाओगे तो डायरेक्ट समझ में आएगा। ये देखो इधर, सो ये क्या पॉइंट है? x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है -5। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू दिस इज द सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किए प्रैक्टिस सेट 1.1 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1.2 एंड 1.3। 1.4 हमारे पोर्शन में नहीं है और 1.5 वर्ड प्रॉब्लम है। 6 क्वेश्चन से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है वो फर्म हम नहीं कह सकते। सो बट इतना श्योर है कि क्वेश्चंस एकदम सिंपल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड यू कैन डू।
नाउ स्टूडेंट्स, ये वीडियो देखने के बाद आपके बहुत से कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं और एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में क्विक रिवीजन होगा which will be very much helpful to you for your board exams. So thanks for watching my video till end. Keep watching and keep learning.